जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के 17वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि सावित्री ने सत्यवान को अपने वर के रूप में वरण कर लिया। तब नारद जी कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है, लेकिन सावित्री अपने प्रण से नहीं हटती और सत्यवान से ही विवाह करना चाहती है। तब राजा अश्वपति, जो सावित्री के पिता थे, वे सत्यवान और सावित्री का विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद सावित्री सत्यवान के साथ उनके आश्रम पर आ जाती है और अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। नारद जी ने कहा था कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी के ये वचन सावित्री के हृदय में बार बार गूंजते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक दिन सत्यवान अपने माता पिता की आज्ञा लेकर ईंधन लाने के लिए वन में जाता है। तब उनके साथ पीछे पीछे सावित्री भी जाती है। देववश वहां जाते ही सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वे वृक्ष से गिर जाते हैं और वृक्ष से गिरते ही उनके प्राण निकल जाते हैं। हे मुने, यमराज उनके अंगुष्ठ सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए ले जाने लगते हैं। तब सावित्री भी उनके पीछे जाती है। संयमनीपुरी के स्वामी यमराज ने सुंदर सावित्री को पीछे पीछे आता देखा तो मधुर वाणी में कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानव देह से कहाँ जा रही हो? यदि पति के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्युलोक के प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं आ सकते हैं। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। हे साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था, उसकी आयु अब पूर्ण हो गई है। अपने किए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक में जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही उसकी मृत्यु होती है। सुख, दुख, भय और शोक ये सभी कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म करके उसमें ब्रह्मपुत्र तक बनने का सामर्थ्य है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्ध, अमरत्व और श्री हरि के सालोक्य आदि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से प्राप्त कर सकता है। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, वैश्य, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जीव, कीड़े, दैत्य, दानव, असुर ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इतना सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, सावित्री ने यमराज की ये बातें सुनी और परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। फिर वह पूछने लगी, हे भगवान, कौन से कार्य हैं? किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है? कैसे फल में कौन से कर्म हेतु हैं? कौन देह है, कौन देही है? संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है? ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियों के प्राण, इंद्रियां, उनके लक्षण, देवता, भोक्ता, भोज, निष्कृति, जीव और परमात्मा ये सब क्या हैं, कौन है? इन सब का मुझे परिचय दें। तब धर्मराज जी कहते हैं, हे सावित्री, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अशुभ कर्म और शुभ कर्म। वेदोक्त कर्म शुभ होते हैं। इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेदों में जिनका स्थान नहीं वह अशुभ कर्म होते हैं और नरक प्रदायक हैं। भगवान विष्णु की जो संकल्प रहित अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा हरिभक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म फल के भोक्ता हैं और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर है कि श्रुति का वचन है, श्री हरि का जो भक्त है वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय ये उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। हे साध्वी, श्रुति में मुक्ति भी 2 प्रकार की है जो सर्वसम्मत है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को हरि भक्ति प्रदा। मनुष्य इन दोनों का अधिकारी है। वैष्णव पुरुष हरि भक्ति स्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधु जन निर्वाण प्रदा मुक्ति की इच्छा करते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वही सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं, भगवान कृष्ण का ही रूप है। वे भगवान प्रकृति से परे हैं और कर्म भी इन्हीं से होता है, क्योंकि वे ही उसके हेतु रूप हैं। जीव कर्म का फल भोगता है, आत्मा तो सदा निर्लिप्त ही रहती है।
देही आत्मा का प्रतिबिंब है और वही जीव है। तब धर्मराज जी कहते हैं, हे वत्से, तुमने जो पूछा था मैंने तुम्हें शास्त्र के अनुसार बता दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए भी परम ज्ञान में है। अब तुम यहाँ से सुखपूर्वक लौट जाओ। तब सावित्री कहती है, हे प्रभु, आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं अपने इन प्राणनाथ को और आपको छोड़कर कैसे और कहाँ जाऊं? जो जो बातें पूछती हूँ आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म से, किस प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? हे देव, कौन से कर्म स्वर्ग देते हैं और कौन से नरक? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाते हैं और श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने के लिए कौन से कर्म कारण होते हैं? किस कर्म के कारण प्राणी रोगी होते हैं और किस कर्म के करने से निरोगी हो जाते हैं? दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होते हैं और किस कर्म को करने से दुखी होते हैं? किस कर्म को करने से अंगहीन, बधिर, अंधे, पंगु, उन्मादी, पागल, अत्यंत लोभी और नरघाती होते हैं? एवं सिद्धि और सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन से कर्म सहायक होते हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होते हैं और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी होते हैं? स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन से कर्म साधन हैं? किस कर्म को करने से प्राणी वैकुंठ में जाते हैं? हे ब्राह्मण, गोलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है। हे देव, कहिए किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकार के नरक हैं, उनकी संख्या और उनके नाम क्या क्या हैं? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहां यातना भोगता है? किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? हे भगवान, मैंने ये जो प्रश्न किए हैं उन सब के उत्तर आप मुझे विस्तार से देने की कृपा करें। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, सावित्री के ऐसे वचन सुनकर यमराज जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उदित हो गए। यमराज जी ने कहा, प्यारी बेटी, अभी तुम हो तो अल्प वय की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान है। हे पुत्री, भगवती सावित्री के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से देवी सावित्री जैसी कन्या को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, राधा कृष्ण के और सावित्री ब्रह्मा के, मूर्ति धर्म के, शत्रुपा मनु के, देवहूति कर्दम के, अरुंधति वशिष्ठ जी के और अदिति कश्यप जी के, देवी अहिल्या गौतम के और शची इंद्र की, रोहिणी चंद्रमा की और रति कामदेव की, स्वाहा अग्नि की और स्वधा पितरों के, संज्ञा सूर्य के और वारुणी वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के और पृथ्वी वाराह के, देवसेना कार्तिकी के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं, वैसे ही तुम भी सत्यवान के प्रिया बनो। मैंने तुम्हें ये वर दे दिया। हे महाभागे, इसके अतिरिक्त जो भी तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं तुम्हें सभी वर देने के लिए तैयार हूँ। तब सावित्री ने कहा, हे महाभाग, सत्यवान के औरस अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। हे जगत प्रभु, सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊं, यह वर देने की भी कृपा करें। हे प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक और विषु से तर जाने का उपाय सुनने के लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है, अतः ये सब बातें मुझे आप विस्तार से बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे महासाध्वी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं तुम्हें प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भारतवर्ष में ही शुभ अशुभ कर्मों का जन्म होता है। यही के कर्मों को शुभ या अशुभ की संज्ञा दी जाती है। यहाँ सर्वत्र पुण्य क्षेत्र है, अन्यत्र कहीं नहीं। अन्यत्र तो प्राणी केवल कर्मों का भोग भोगते हैं। ये पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और मनुष्य, ये सभी कर्म के फल भोगते हैं, परंतु सबका जीवन समान नहीं होता। इनमें से मानव ही कर्म का जनक होता है, अर्थात मनुष्य योनि में ही शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं, जिनका फल सर्वत्र अन्य योनियों में भोगना पड़ता है। विशिष्ट जीवधारी, विशेषकर मानव ही सब योनियों में कर्मों का फल भोगते हैं और अन्य योनियों में भटकते रहते हैं। वे पूर्व जन्म का किया हुआ शुभ अशुभ कर्म भोगते हैं। शुभ कर्म के प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं और अशुभ कर्मों से उन्हें नरकों में भटकना पड़ता है। कर्म का निर्मूलन हो जाने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है।
ये साध्वी मुक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है, एक निर्वाण स्वरूपा और दूसरी परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा स्वरूपा। बुरे कर्मों से प्राणी रोगी होता है और शुभ कर्मों से आरोग्यवान होता है। वह अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, सुखी और दुखी होता है। कुत्सित कर्म से प्राणी अंगहीन, अंधे और बहरे हो जाते हैं। उत्तम कर्म के फल से सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। हे देवी, सामान्य बातें बताई गई हैं, अब तुम कुछ विशेष बातें सुनो। हे सुंदरी, यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित किया गया है, इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। हे साध्वी, सभी जातियों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है। वह सभी कर्मों में प्रशस्त होता है। भारतवर्ष में विष्णु भक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। हे पतिव्रते, वैष्णव के भी दो भेद होते हैं, एक सकाम और दूसरे निष्काम। सकाम वैष्णव कर्म प्रधान होते हैं और निष्काम वैष्णव केवल भक्त होते हैं। सकाम वैष्णव कर्म के फल भोगते हैं और निष्काम वैष्णव शुभाशुभ भोग के उपद्रवों से दूर रहते हैं। इस तरह यमराज जी ने सावित्री ने जो जो भी पूछा था उन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए। यमराज जी ने क्या क्या कहा ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।